एडुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर में एक नई उड़ान भरना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं OSSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है OSSC कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट्री और एक्साइज डिपार्टमेंट्स में कुल 1518 पोस्ट्स की। ये वाकई एक बड़ा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो हमने इस पूरे नोटिफिकेशन को समझने के लिए इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम भर्ती के ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन का तरीका और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी चेतावनियों और मौकों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में चलिए एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये पूरी भर्ती है क्या और इसमें क्या-क्या शामिल है? तो देखिए, कुल मिलाकर 1518 ग्रुप सी पोस्ट्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज फॉरेस्ट गार्ड के लिए हैं, पूरे 896 पद। इसके बाद नंबर आता है एक्साइज कांस्टेबल का, जिसमें 575 पद हैं। और हाँ, फॉरेस्टर की भी एक खास भूमिका है जिसके लिए 47 पद हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका पे स्केल भी काफी शानदार है, लेवल 7 का। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन पोस्ट्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी और फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर नजर डालते हैं। अच्छा, ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए उम्र चाहिए 18 से 32 साल। वहीं एक्साइज कांस्टेबल के लिए ये 21 से 32 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल से लेकर +2 साइंस तक की जरूरत है पोस्ट के हिसाब से। लेकिन एक चीज है जो सबके लिए कंपलसरी है, ओडिया मैंडेट। मतलब आपको ओडिया भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उम्र में कुछ छूट भी है तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि वो आपके लिए लागू होती है या नहीं। पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जिन्हें पूरा करना होगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टारगेट अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ पर आपको सच में ध्यान देना है, वो है ये रेड फ्लैग। देखिए, अगर नौकनी जैसी कोई कंडीशन है तो आप एक्साइज पोस्ट के लिए सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस है तो फॉरेस्ट्री पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ये नियम काफी सख्त हैं, तो अप्लाई करने से पहले खुद को ठीक से जांच लें। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अप्लाई कैसे और कब करना है, मतलब पूरा प्रोसेस और डेडलाइंस। ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स्ड हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी, लेकिन फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख है 7 फरवरी 2026। ये एक हार्ड डेडलाइन है। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। और नीचे जो चेतावनी दी गई है उसे हल्के में मत लेना। सिर्फ रजिस्टर करना ही काफी नहीं है। अगर आपने 7 फरवरी से पहले फाइनल सबमिशन नहीं किया तो समझ लीजिए सारी मेहनत पानी में। एप्लीकेशन प्रोसेस को आप 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, OSSC पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करें, अपनी पहचान बनाएं। स्टेप 2, फीस भरें। ये 500 रुपये है अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी में नहीं आते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये फीस आपको वापस मिल जाएगी। और स्टेप 3, सब कुछ फाइनल सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज जरूर जनरेट कर लें। तो जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं, असली चैलेंज शुरू होता है। चलिए अब समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आखिर काम कैसे करेगा। पहला स्टेज है रिटन एग्जाम। आपको 90 मिनट मिलेंगे 100 मल्टीपल चॉइस सवालों के लिए। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स का वेटेज काफी बैलेंस्ड है। जनरल स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा जोर है, 25 मार्क्स का। फिर मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों 20-20 मार्क्स के हैं। और ओडिया सेक्शन भी है 15 मार्क्स का, जो फिर से इस भाषा की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा सिलेबस हाई स्कूल लेवल का है, तो आपको पता है कि तैयारी किस दिशा में करनी है। अब जरा स्कोरिंग के रूल्स को समझ लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। देखिए, हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स कटेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे। और अगर टाई हो जाता है तो जिसके गलत जवाब कम होंगे उसे प्रेफरेंस मिलेगी। और हां, जो लोग एक्साइज कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक बोनस है। NCC सर्टिफिकेट आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप पहुंचेंगे स्टेज 2 में,
जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी। ध्यान रहे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे आसान समझने की गलती मत करना। फॉरेस्ट्री पोस्ट के लिए आपकी सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस को परखा जाएगा, जिसमें एक लंबी वॉक शामिल है। वहीं एक्साइज पोस्ट के लिए आपकी फुर्ती यानी एजिलिटी देखी जाएगी, जिसमें रनिंग और लॉन्ग जंप है। मतलब जैसी जॉब वैसा फिजिकल टेस्ट। ये फनल आपको पूरी कहानी बताता है कि कंपटीशन कैसे बढ़ता है। रिटन एग्जाम के बाद जितनी वैकेंसीज हैं, उसके सिर्फ 3 गुना लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वहां से कंपटीशन और भी टफ हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 1.25 गुना कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब हर स्टेप पर बहुत से लोग बाहर होते जाएंगे, जब तक कि फाइनल सेलेक्ट लिस्ट नहीं बन जाती। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे जो आपकी सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क तय कर सकती हैं। ये जानना कि सबसे ज़्यादा मौके कहाँ हैं, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी में बहुत मदद कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां हर रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अगर आप लोकेशन को लेकर फ्लेक्सिबल हैं, तो इन जगहों को टारगेट करने से आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एक बार सिलेक्ट होने के बाद आपकी पोस्टिंग उसी जोन में होगी, तो जोन चुनते वक्त थोड़ा सोच समझकर फैसला लें। और आखिर में कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो आपका पूरा एप्लीकेशन कैंसिल करवा सकती हैं। इन्हें हम घातक गलतियां कह सकते हैं। पहली, एक से ज्यादा एप्लीकेशन मत भेजिएगा। दूसरी, सिस्टम को धोखा देने की कोशिश मत करना, जैसे एक से ज्यादा एग्जाम शिफ्ट में बैठना। और तीसरी, पीडब्ल्यूडी कोटा सिर्फ परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए है, टेम्पररी के लिए नहीं। इन 3 गलतियों से आपको हर हाल में बचना है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? ये पक्का कर लें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी पक्की है। और हाँ, एप्लीकेशन को 7 फरवरी की डेडलाइन से काफ़ी पहले ही सबमिट कर दें। आपके करियर का सवाल है। और भी जॉब अपडेट्स के लिए एडुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।